अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया, जितनी माली गुंजाइश है उसके मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। सैलरी क्लास में ज्यादा तनख्वाहों वालों पर ज्यादा स्लैब लगाया। तनख्वाहों और टैक्सेस का ताल्लुक बराह रास्त महंगाई से है। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक कोई बेंचमार्क होना चाहिए। दुनिया भर में महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन का मवाजना किया जाता है। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। हुकूमत जो भी दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। कम से कम उजरत का मामला भी हमने महंगाई की शरह के लिहाज से देखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत कर। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, हम मुकाबले की ताकत के बावजूद अमन चाहते हैं। बातचीत के जरिए कश्मीर समेत हर मसले का हल निकाला जा सकता है। पानी बंद करने की धमकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फील्ड मार्शल का ओहदा सैयद आसिम मुनीर की जंग में कामयाबी और खिदमात का एतराफ है। पाकिस्तानी वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला। हम रिसर्च जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है और रहेगी। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह ने कहा है कि खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। वफाकी हुकूमत ने IMF से बात करके टैक्स रोके। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी तजावीज़ शामिल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 2 खरब 2 अरब रुपए में एडिशनल टैक्सेस 312 अरब के करीब हैं। गुज़िश्ता साल हमें टैक्स लगाना पड़े। बैनुल अक़वामी इदारे मानने को तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में कवानीन का निफाज हो सकता है। इस साल इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। यही तरीके हैं, इन्फोर्समेंट करें या एडिशनल टैक्स लगाएं। हम दोनों ऐवानों में कानून साजी कराएंगे। कानून साजी में मदद करें ताकि एडिशनल टैक्स ना लगे। NFPR ने कहा, चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स सारिफ दे रहा है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू इतनी ही है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की इनकम का कोई हिसाब नहीं। ऑनलाइन बेचने वाले कैश डिलीवरी पर बेच रहे हैं जिसका हजम छोटा नहीं। फॉर्मल सेक्टर वाले हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जा रही है, 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। ग्रोसरी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग दर्जे बनाए गए हैं। तीन असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने पर वजीर खजाना से सहाफियों के सख्त सवालात। वजीर खजाना ने कहा, काबीना अरकान की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में कुछ न कुछ तो इजाफा चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इत्मीनान। FBR राशिद महमूद नंगरियाल ने कहा, सोलर पर मकामी कारखानेदारों को फायदा देने के लिए सेल्स टैक्स लगाया। सोलर पैनल के कुछ हिस्से बाहर से आते थे, उनमें यहाँ की मैन्युफैक्चरर्स पार्ट वैल्यू एड करते थे। इन पर पहले से 18% टैक्स था। सोलर हिस्से जो बाहर से मुकम्मल आते थे उस पर टैक्स नहीं था, अब उस पर भी टैक्स लगा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंच रहा था, अब बाहर से मुकम्मल आने वाला और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों टैक्स देंगे। बजट कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफियों का FBR और हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज। सहाफियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। वजीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन FBR की माजरत पर सहाफियों ने एहतजाज खत्म किया। सहाफियों ने FBR की जानिब से नए बजट पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज किया। बजट के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब
OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.